दोस्तों अब जो है यहाँ पे कंचन तिवारी का भी वीडियो आता है और रिएक्शन चैनल को टारगेट करते हुए बोलती हैं वो कि रिएक्शन चैनल वाले गलत फैला रहे हैं। तो यहाँ पे अब रिएक्शन चैनल के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले जो है सोशल मीडिया को गंदा किए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि रिएक्शन चैनल वाले जितने भी कुछ भी बोलते हैं ना, आप सबको जो दिखाया जाता है ना, आप सबके चैनल पे जो गंद फैला हुआ रहता है वही सब इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन चैनल वाले अपने मन से आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बोला है, या फिर आपकी फैमिली के थ्रू कमेंट में बोला जाए या फिर वीडियो के थ्रू बोला जाए, तभी रिएक्शन चैनल वाले उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अनदर इस टॉपिक पे रिएक्शन चैनल वाले को कोई मतलब ही नहीं है कि आपके घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आप ऑन कैमरा पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो या सोशल मीडिया को गंदा करते हो, तभी रिएक्शन चैनल वाले जो हैं यहाँ पे बात करने आते हैं। रही बात सरिता जेठू की, तो सरिता जेठू की बात जो है 1000% सच आई है। यहाँ पे कल सरिता दीदी का वीडियो आता है जिसमें सरिता दीदी अपनी वो पुरानी बातें जो 4 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस मुद्दे की भी क्लियर किया है। यहाँ पे सरिता दीदी ने साफ साफ बोला है कि सरिता दीदी ने इस जगत दीदी को, इस गंदी औरत को समझाया था कि चिंकी जो तुम कर रही हो वो बहुत ही गलत है और तुम इस कीचड़ में मत पड़ो। मनीषा और सचिन दोनों पति पत्नी है, इन दोनों के बीच में मत आओ। मगर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी ये बेशरम औरत, गंदी औरत इन दोनों के लाइफ में एंटर करती है। और मनीषा सरिता दीदी से बोलती है कि मुझे इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है या दोनों को टॉकिंग बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे हर्ट होता है। मंदिर में जाके बोला था, सरिता दीदी ने खुद बोला कि मनीषा मुझे मंदिर में ले जाकर, घर की मंदिर जो है वहां पे ले जाकर के बोली कि इन दोनों का जो बातें करना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लग रहा है। और बंद कमरे की रात जो है बताया है कि बंद कमरे में ये दोनों को समझाया गया था कि जो तुम कुछ कर रहे हो ना, और ये दवा फेंका गया था कि जो तुम कर रहे हो ना, क्योंकि सरिता दीदी इनको देख के ही लगता है ना कि सरिता दीदी कभी भी वो झूठ बोलने वाली इंसान नहीं है, ना ही एक पैसे पे वो बिकने वाली लेडी लगती है। इनकी फैमिली बहुत ही ग्रेट है, जितने इनके बारे में अच्छी बातें बोला जाए उतना भी कम है। तो इनकी फैमिली एक पैसे के लिए, 1 रुपये के लिए किसी के सामने किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती है। बोलते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर आ जाता है तब सांस लेने के लिए मुंडी बाहर निकालना पड़ता है, जो कि सरिता दीदी ने वो ही काम किया था, क्योंकि इनके घर में वो सारी चीज़ें चल रही थी। सरिता दीदी अपनी आंखों से देखी चीज़ें कैसे वो बर्दाश्त कर सकती है। वो सरिता दीदी अपनी भगवान को बहुत मानती हैं, बहुत बिलीव करती हैं। लास्ट में जब सरिता दीदी की बातों को ढक दिया गया, वो अपनी बातें नहीं कह पाई, तो इनके दिल में जो है बहुत दर्द होने लगा था। वो अपनी चीज़ों को कहने के लिए वो तड़प रही थी, मगर वो किसी से कह नहीं पाई थी। मगर लास्ट में वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया और अपने पापा से वो सारी बातें शेयर किया था। मगर पापा, सरिता दीदी के पापा जो है बोले, बेटा सच है, सच कभी छुपता नहीं है, देर आता है मगर दुरुस्त आता है। सरिता दीदी ने वो बोला ये सारी बातें कि मेरे पापा को अभी 13वीं भी नहीं हुआ, और देखो सब कुछ सच्चाई जो है मेरा बिना बोले ऑडियंस के सामने आ गया है, ऑडियंस के सामने आ गया है। अब इसके ऊपर क्या बोलोगे? असली जो दुख हुआ है ना, मनीषा और सुमित महल के बारे में बोली कि ये दोनों जो है असली दुखी इंसान है। अगर किसी के साथ धोखा हुआ है तो मनीषा और सुमित के साथ। ये बंदी जो है जगत दीदी मनीषा से 12-13 तारीख तक कांटेक्ट में थी। 12-13 तारीख तक दोनों का कन्वर्सेशन हो रहे थे, दोनों मिलना जुलना था 12-13 तारीख तक। सोच लीजिए कि एंगेजमेंट हुआ था, तो अगेंजमेंट में ये बंदी बोलती है कि मैं तो अगेंजमेंट कर रही हूँ, मगर सचिन मुझे तेरे नाम का अंगूठी पहनना है, मुझे AC का अंगूठी नहीं पहनना। मतलब सुमित को गाली देते हुए इसको सुमित को बोलती है कि AC का मुझे अंगूठी नहीं पहनना है। और आपको याद होगा तो मैं आपको दिला दूँ याद, अगर याद भूल भी गए होंगे तो वैसे याद होगा, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि ये बंदी जगत दीदी क्या बोलती है कि आशीष जी का नाम
न आज न कल न कभी मेरे दिल और दिमाग में और मेरे ऊपर कभी भी आशीष जी का जो जगह है कोई नहीं ले सकता। आपको याद होगा तो बोली थी ना इस तरीके की चीजें। तो ये बंदी जो है अभी भी सचिन के टच में थी, ठीक है। और इस तरीके की बातें ये बंदी बोल रही थी क्योंकि ये औरत इतनी घटिया है कि क्या बोलूँ, मैं गंदा नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मगर ये औरत ना दोनों को धोखा दे रही थी, दोनों को धोखा दे रही थी। जो सचिन लाइव में आके बोल रहा था कि मेरे को बिहारी शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे इंसल्ट करके भेजा। सुमित और सचिन के साथ जब दोनों को बात हुई, टच में आए, तो सचिन अपनी बातें बोला और सुमित जी अपनी बातें बोले। तब दोनों देखे कि दोनों की बातें जो है सिमिलर है, दोनों को बातें जो है, क्योंकि जगत दीदी सचिन के साथ इसकी बुराई करती थी और सुमित के साथ इसकी बुराई करती थी। तो ये औरत जो है दोनों को एक दूसरे के प्रति बुराइयां करती थी। मगर यहाँ पे ये बंदा जो है सुमित महल जो है ये अनमैरिड थे। वो कितना इनकी उम्मीदें थी, हर एक बंदा को उम्मीद होती है कि मेरी नई नई शादी हो रही है। और सुमित जी का भी उम्र जो है ना 26, 27, 28 के आसपास ही है। और रही बात की, मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जब सचिन वो गुस्से में आके बोला था ना कि इसमें आप भी शामिल थे, तब मुझे लग रहा था कि जानबूझ के एक बिहार के स्टेट को एक तो नाम मेंशन कर रहा है, इस तरीके से गाली दिया जा रहा है इस वजह से। मगर सुमित जी इतने हम्बल और इतने अच्छे इंसान है, उनकी परिवार इतना अच्छा है कि जाने अनजाने में अगर इनके लिए मैंने कुछ उटपुटांग चीज़ें मैंने बोल दिया है तो इसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। मगर सच में अगर इनको तो जगत जीजू तो मत बोलो, क्योंकि ये जगत जीजू कहलाने के लायक नहीं है। वो इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि रियल मायने में बोले तो असली हीरो हैं, ठीक है। जगत दीदी तो दोनों को धोखा दे रही थी। एक घटिया इंसान इतना है कि मत पूछो। ये जगत दीदी मतलब क्या बोलूँ मैं, मरा हुआ पति का भी नाम इस्तेमाल कर रही है, अभी तक कर रही है। दोनों का अगर रिलेशन हो गया था, ठीक है, दिमाग अगर ऐसा अट्रैक्शन हो गया था दोनों के बीच में, तो कम से कम सुमित जी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोलती। मगर ये औरत बोलती है, ये शादी भी पैसे के लिए किया था। बोल रही थी, सचिन से बातें करते हुए बोल रही थी कि मैं इस एंगेजमेंट से 15 लाख कमाई हूँ। और जब सुमित जी के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी बातें करता था रिएक्शन चैनल वाले, तो उसको धमकी दिया जाता था कि मेरे होने वाले ससुराल को ना अच्छा न बुरा कुछ भी नहीं बोला जाए। और जब सुमित जी का बर्थडे था तो ना ही कोई ये बंदी, ना ही कोई स्टोरी लगाई थी, ना ही उनके बारे में 5 शब्द बोले थे। 2 शब्द भी बोल देती तो वो इंसान खुश हो जाता। मगर ये औरत इतनी घटिया थी कि वो बोलती कैसे। ये तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए, समाज के लिए जगह सुमित जी से शादी कर रही थी, तो वो बोलती कैसे, क्योंकि इसका दिल और दिमाग में अब तक सचिन बसा हुआ था। और सचिन भी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाती। मगर ये औरत में इतना एटीट्यूड है, इतना मतलब घमंड है कि मत पूछो। जब सुमित जी की एंगेजमेंट हुई थी तो एक वीडियो, एक फोटो वायरल हो गया था, उसके चैनल पे रिपोर्ट करवाया गया, उस चैनल को ख़त्म करवाया गया। और ये जो इतनी उड़ती है ना कि मैं चैनल का कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, वो कर ली हूँ, ये कर ली हूँ। तो ये औरत जो है, ये जो मोनिका ग्रोवर, जो आपने मनीषा के लाइव में आपने देखे थे, यहाँ पे मैं कुछ फोटो लगा देती हूँ। ये है हेल्प, मतलब महिलाओं को मदद करने वाली एक इनका हेल्पलाइन नंबर चलता है। एक हेल्पलाइन नाम से एक एजेंसी है जिसमें महिलाओं के साथ जहाँ पे बुरा होता है, महिला हो या मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ये मदद करती हैं। जैसे कि अभी सचिन के साथ ये बेशरम औरत चीट किया था, तो ये सिर्फ सच्चाई के साथ देती है, ना कि सिर्फ स्पेशल महिलाओं को ही सपोर्ट करती हैं, सबको सपोर्ट करती है। और इनका दिल्ली पुलिस के कांटेक्ट में रह के वो सारी काम को अंजाम देती है। तो इस वजह से ये जो गंदी औरत है जगत दीदी जो है, जो इतना उछलती कूदती थी ना कि मैं कंप्लेन कर दूंगी, मैं थाने तक ले जाऊंगी, मैं वो करूंगी, जो इतना धमकी देती थी ना, बस मोनिका ग्रोवर जी के वजह से ये औरत जो कूदती थी, ठीक है। और अभी जो है मोनिका ग्रोवर जो है सिर्फ सच के साथ देती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सचिन के साथ चीट किया गया है।
और सचिन भी इसमें दोषी है। हम मानते हैं कि सचिन भी दूध का धुला हुआ नहीं है। वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि हमारी पत्नी क्या सोचेगी नहीं सोचेगी। मगर यहाँ पे मैं एक बात फिर से मैं क्लियर कर दूं कि आदमी जात आवारा होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको थोड़ा सा दाना डाल दो ना, तो आप अगर उंगली पकड़ाओगे ना तो पूरा बाजू पकड़ लेंगे। तो आदमी जात में एक तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये औरत 45 साल की है, टीचर है, ठीक है। इसकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, जगत दीदी की पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। और जगत दीदी का जो भाभी है वो एडवोकेट है, लॉयर है। तो इसकी जो पूरी फैमिली थी ना, और नीतू मेहना का जो लाइव आया था तो उनके पति जी क्या बोले थे कि तिवारी खानदान के पूरी फैमिली को पता है कि जगत दीदी यानी जो नेहा आशीष तिवारी है, नेहा और सचिन के बीच में दोनों का कुछ अलग है। आप एक विधवा औरत को एक गैर शादीशुदा मर्द के साथ अकेले कमरे में छोड़ते हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो सेफ होगी? चाहे वो खुद अगर उस आदमी के साथ जाने की कोशिश करती है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो कोई नहीं जान रहा है? तो पूरा तिवारी खानदान ये सब चीज़ें जानती थी। रही बात कि मनीषा भी तो इतना दोषी है, मनीषा को आप क्यों सेफ कर रही हो, मनीषा को क्यों नहीं वो अपना पति को क्यों नहीं रोक रही थी? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यही बात सरिता दीदी से भी शेयर किया था मनीषा ने, और सरिता दीदी ने इस जगत दीदी को समझाया था कि सरिता, जो कुछ मैं सुन रही हूँ, जो कुछ मैं अपनी आंखों से नेहा जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो सब चीजें गलत है। बाथरूम में जाके समझाया था। आप समझ रहे हो कि जो दिल की बातें थी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की, तो मनीषा ने मंदिर में जाके इस चीज को बोला था, यानी भगवान के सामने साक्षी मान के वो बोली थी कि मैं सच में, मेरा जो इरादा है ना, मेरे पति से मेरा जो बातें करती है ना जगत दीदी, वो इरादा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मगर वो सरिता दीदी ने जगत दीदी को बाथरूम के कमरे में ले जाकर समझाया था। यानी आप समझ रहे हो कि बाथरूम के कमरे में ले जाकर समझाने का मतलब क्या है कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है नेहा, इसलिए इस दलदल से निकल जाओ। और इसका कम्युनिटी आप खुद जाके देखो, जगत दीदी को वो बोल रही है कि मनीषा, तुम मेरे नाम से पैसा कमाना बंद कर दो। बेशरम औरत अभी भी पैसे की भूखी है। पैसे की आड़ में ये औरत न जाने क्या से क्या अपनी इज्जत को उतार दिया पूरे सोशल मीडिया पे, सिर्फ एक माफ़ी की वजह से। सचिन बोल रहा था कि अगर तूने हमारे साथ चीट किया है तो तुम माफ़ी मांगो, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा तुम माफ़ी मांगो। मगर ये औरत के अंदर इतना घमंड था कि इसने एक माफ़ी ना मांगने की वजह से इस सोशल मीडिया को इतना गंदा, एक घटिया औरत करके रख दिया है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो मनीषा को बोल रही है कि तुम अपने पति को घिसटेटो, तुम मेरे नाम से पैसा कमाना बंद कर दो। तो अपने पति से पूछो कि तुम्हारे पति ने क्या क्या किया है, जो हमसे पूछ रही हो ना, तो अपने पति से सारी चीज़ें पूछो। तो यहाँ पे सरिता दीदी ने भी इसका पूरा सबूत दे दिया कि किसकी गलती है। यहाँ पे मनीषा बार बार चीनू भाई को, यानी क्या अभय नाम है, अभय को फोन करती है, अभय तिवारी को, मनीषा कि भैया देखो ये नहीं मान रहे हैं, जो नेहा दीदी को आप समझाओ कि इनसे बात ना करे, इनसे दूर रहे। तो इतना बोलने के बाद भी अगर दूसरा औरत होती ना कि हम दोनों के रिश्ते को शक कर रही है, चाहे विश्वास हो गया है, तो हम इस रिश्ते से दूर हो जाते, ठीक है। मगर ये औरत जो है जगत दीदी इस रिश्ते से कभी दूर हुई ही नहीं, ठीक है। ऊपर और मनीषा को ही और प्लानिंग बनाने लगी कि सचिन तुम ऐसे करो, मनीषा के रास्ते से हटाने के लिए इतने मतलब गलत क्रिमिनल प्लान आने लगे जगत दीदी के अंदर कि मत पूछो। और मात्र एक वीडियो सिर्फ बनाया था नेहा क्या बोलते हैं नीतू मेहना, सिर्फ एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के आधार पे पूरे तिवारी खानदान हड़बड़ा गया कि अगर मैं अभी भी चुप रहा, क्योंकि सब सारी रियलिटी जानती थी नीतू मेहना, फिर भी वो चुप है, फिर भी नीतू मेहना को सोशल मीडिया पे इतना गलत बोला, उसके परिवार को इतना गलत बोला। तो ये सोचने वाली बात है कि ये तिवारी खानदान कितना नीचे तक गिरा हुआ होगा। क्योंकि जब हमें आपकी रियलिटी पता है, आपको हमारी रियलिटी पता है कि मैं कैसी हूँ, आपका खानदान कैसा है, फिर भी आप मुझे डिफेम कर रहे हैं, मुझे पब्लिक के सामने नज़रों में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि आप कितने नीच किस्म के गिरे हुए इंसान हैं और आपका इज्जत का तो कोई भी मोल नहीं है, ठीक है। अपने 2 पैसे के लिए आप किसी का भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। तो
नीतू दीदी इतना दिन से वो चुप थी क्योंकि वो अपनी पति से कोई बात शेयर कर ही नहीं रही थी। ठीक है, जब लास्ट में अपनी पति से जब नीतू दीदी ने शेयर किया ये सारी बातें, तो नीतू दीदी का पति जो है एक मजबूत पिलर बन के वो खड़ा हुई अपने पत्नी के पीछे कि अब तू जो कुछ बोलना है ना तू बोल, अब मैं तिवारी खानदान को मैं अच्छा से देख लूंगा, अगर कुछ होगा ना तो लीगल हो या अनलीगल हो या कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे हो, हम सब देखेंगे। तो नीतू दीदी को बहुत बड़ा मोटिवेट मिला उनके हस्बैंड का सपोर्ट। तो नीतू दीदी के हस्बैंड ने बस थोड़ा से पॉइंट क्या रखा कि सचिन इसके घर पे जाता था, सोना चांदी का गिफ्ट ले जाता था और अकेले कमरे में वो सचिन के साथ रहना पसंद करती थी, वो पूरा तिवारी खानदान जानता था। इतनी में भाई इधर से अभय तिवारी इधर से आके बोलता है कि बस मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इधर से जगत दीदी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मगर ये बेशरम जगत दीदी जिसकी असली गुनहगार है अब तक वो माफ़ी नहीं मांगा, अब तक ये माफ़ी नहीं मांगा है। कल की कम्युनिटी में आप जगत दीदी का देख लो कि अपने होने वाले ससुराल यानी सुमीत महल की फैमिली को भी टैग किया है कि प्लीज़ हमारे वजह से सुमीत जी की फैमिली को आप कुछ भी गलत मत बोलो, मेरे वजह से उन सभी फैमिली को कुछ भी गलत मत बोलो। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि एक घटिया औरत, गंदी औरत जगत दीदी, ये क्या बोलूँ, ये औरत को तो मतलब सच में इसके चरित्र का तो धजिया उड़ गया, फिर भी इसके अंदर से एटीट्यूड नहीं जा रहा है। तो ये औरत को मैं बता दूँ कि तेरे वजह से आज सुमीत महल की फैमिली इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि सच में वो समाज में क्या बोलेगी। कुछ दिन पहले जो तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हुआ था बेशरम जगत दीदी, तो समाज में गर्व से बोलती थी कि हमने एक ऐसे औरत को एक्सेप्ट किया है जो विधवा है, जिसका 6 साल की बेटी है। मैंने ऐसे औरत से मैं शादी कर रहा हूँ। और यहाँ से पूरी सोशल मीडिया जो है सुमीत महल की फैमिली को पूरा सैल्यूट कर रही थी और ये सैल्यूट का हकदार भी थे कि सच में समाज में ऐसा जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विधवा औरत से कोई भी जल्दी शादी नहीं कर पाता है और कोई भी आदमी एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि मेरी पत्नी किसी और के होके मैं उसको अपनाए, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। 100% में तो लगता कि 2-4% इंसान ऐसे होंगे जो सुमीत महल की फैमिली की तरह होगी। तो वो एक मिसाइल हो रहा था, मिसाइल कायम हो रहा था। सच में समाज में एक बहुत बड़ा जागरूकता फैल रही थी सुमीत महल की फैमिली को लेकर। मगर आज फिर से जगत दीदी ने साबित कर दिया कि कभी भी विधवा औरत पे कोई भी अब बंदा जो है, कोई भी इंसान जो है शादी करने से पहले ना 1000 बार सोचेगी, क्योंकि ये औरत जो है सुमीत को भी धोखा दे रही थी और इसको भी धोखा दे रही थी। एक घटिया औरत को अगर एंगेजमेंट हो गया था तो सुमीत सचिन को प्यार मोहब्बत से समझा कर उसको दूर करती कि भाई सचिन ये हमारा लाइफ टाइम का रिश्ता नहीं है, हम समाज में जीने के लिए हम अपनी बेटी के लिए मुझे शादी करना पड़ रहा है। मगर ये औरत तो डबल गेम खेल रही थी, बोल रही थी कि शादी तो मैं सुमीत से करूंगी मगर रिलेशन में तुमसे रखूंगी सचिन। ये अब तक सोच रहे हो, ये 12-13 तारीख तक ये टच में थी, बातें हो रही थी। और रही रेड पैंटी की बात, रेड चड्ढी की बात, तो ये जो बाबा-सिर की जो बातें बोला गया है ना, मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि सचिन का बाबा-सिर था या फोड़ा था, फुंसी था, कुछ भी था। ये कुछ और मामला था। नहीं तो फिर क्या जरूरत थी, जिसका नॉर्मल चीजें होगी वो फोटो में क्यों, व्हाट्सएप में क्यों वो सेव करेगा, समझ रहे हो। जिसका पर्सनली कोई बीमारी हो या कुछ भी हो, वो व्हाट्सएप में सेव करने की कुछ बात नहीं है, क्यों सेव करेगा ये पहले बताओ। पर्सनल चैट में क्यों दिखाएगा, बात ही नहीं है। तो ये रेड चड्ढी की बातें कुछ और है, आप समझ जाइए कि ये औरत ऐसे कंडीशन में भी सचिन के साथ फिजिकल थी। क्या मैं इतना खुल के बोल रही हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि ये औरत बहुत नीचे स्तर तक गिरी हुई है। सुमीत जी बहुत ही, मतलब क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, जितना शब्द है ना थैंक यू बोलने का, मतलब उतना कम। ये असली मायने में सच में बिजनेसमैन है और पैसे, सच में पैसा आना जाना लगा रहता। मगर एक बार अगर चरित्र गिर जाता है, एक बार करेक्टर नीचे गिर जाता है सोशल मीडिया पे, तो न
कभी भी वो करेक्टर आपको वापस नहीं आएगा, आपका इज्जत वापस नहीं आएगा। मगर अगर पैसे आज हैं कल नहीं है, कल है आज नहीं है, तो पैसा आप अपनी मेहनत के दम पे कमा सकते हो, मगर इज्जत नहीं कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो। तो कल जगत दीदी का देवरानी का भी मैंने कल वीडियो देखा था, जिसमें मुझे अच्छा लगा कि जगत दीदी जिस देवरानी के बारे में इतना कुछ बोल रही थी कि मेरी सगाई से जल रही है, मेरे सगाई को तोड़ने की कोशिश कर रही है अपनी देवरानी को मेंशन करके, तो कल की वीडियो में देखा गया कि वो देवरानी कितनी बुरी है, कितनी भली है। इतनी बड़ी मुसीबत में भी वो देवरानी जो है ये जगत दीदी का साथ दे रही है, बोल रही है कि प्लीज़ आशीष भैया को नाम यहाँ पे ख़राब मत करो। तो यहाँ पे देखिए, जो भी सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो अपने मन से कभी भी कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि ये औरत इतनी घटिया है कि ऐसे रिलेशन में आने के बाद भी वो अपनी मरा हुआ पति का नाम यूज कर रही है। बोल रही है कि अगर आशीष जी के बारे में एक वीडियो में बना देती हूँ ना आंखों में आंसू लेकर, तो $80-90 जो है, $95-100 जो है बन जाते हैं एक वीडियो से। अब सोच सकते हो ये औरत कितनी घटिया है, और टीचर है। मैं क्या बोलूँ, क्या शिक्षा देगी अपनी बेटी के बारे में, जो अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि अगर इसका थोड़ा सा दिमाग भटक गया था तो ठीक है, मगर जब से एंगेजमेंट हो गया था तो कम से कम अपने चरित्र को तो पवित्र रख लेती, तब से तो अपने आप को पीछे हटा लेती। मगर अब तक 12-13 तारीख तक दोनों का टच में था, इसके ऊपर आप क्या बोलोगे। और जगत दीदी के जो देवरानी है कंचन जी, वो बोल रही हैं कि मेरे परिवार को खामोखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहन आपके तरफ से ही, और या फिर आप जानबूझ के कमेंट करवाती थी या क्या था। जब एंगेजमेंट हुआ था तो हमारे चैनल पे इतने कमेंट आ रहे थे, इतने कमेंट आ रहे थे कि मत पूछो, कि दीदी आप जगत दीदी की देवरानी को टैग करो, जगत दीदी के बारे में कुछ बोलो, देवरानी ने कुछ ऐसे बोला है। तो या फिर आप लिखवाती थी या फिर जो भी करती थी, मगर आप बहुत अच्छी इंसान है। मैं जगत दीदी के देवरानी को बोल रही हूँ कि वो बहुत अच्छी इंसान है कि इतना कुछ होने के बाद भी अपनी जेठानी जी का पक्ष ले रही हैं और तासी के बारे में सोच रही हैं। दिल से बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को सल्यूट निकलता है। मगर ये जगत दीदी जो है ना ही अपने बच्ची के बारे में सोचा कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा हमारे बच्चे के साथ, चाहे कुछ भी। अगर वो बंदा शादी कर लेता ना तो सच में एक कठपुतली की तरह वो बन जाता। सुपर हीरो तो बोल तो रहे थे कि तासी बोल रही है कि वाह पापा सुपर हीरो, मगर सिर्फ तासी के लिए वो सुपर हीरो बनते, मगर ये जगत दीदी के लिए नहीं, क्योंकि ये जगत दीदी जो है दोनों तरफ से दोनों को धोखा दे रही थी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से सहमत है तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जगत दीदी के बारे में जितना कुछ मुझे समझ में आया सब कुछ मैंने बोला। और रही रिएक्शन चैनल की बातें, तो रिएक्शन चैनल आज तक कभी भी अपने मन से कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जगत दीदी सचिन को 15 दिन के चैलेंज किया कि मैं 15 दिन में इस सी से मैं शादी करके दिखाऊंगी, इस तरीके की बातें बोल रही थी। सुमित जी को तो तुम गाली से ही बातें करती थी। सी के मतलब समझ रहे हो, एक गाली देकर बातें कर रही थी कि इस बेवकूफ़ से तो मैं ऐसे ही शादी करूंगी, मैं अच्छे से संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो सचिन, मैं इसे 15 दिन में शादी करके दिखाऊंगी। तो सुमित जी का मैं यहाँ पे एक कमेंट मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे एक कमेंट करते हैं कि देखते हैं 15 दिन में क्या होता है, नहीं होता, शादी होता है कि क्या होता है। मगर मैं तो सुमित जी को मैं स्पेशल बोलूँगी कि अब देखिए, अगर आप शादी करते हैं इस गंदी लेडी के साथ या जगत दीदी के साथ, तो ये आपका डिसीजन है, क्योंकि आपसे अब कोई भी बातें छुपी नहीं है। और सुमित जी की एक बात और मैं बोल दूं कि सुमित जी भी एक जगत दीदी को फॉलो करते थे, एक ऑडियंस के तौर पे वो देखते थे, एक फॉलोवर के तौर पे देखते थे कि जितना इसका जो चरित्र था ना, इतना मतलब पवित्र और इतनी सती सावित्री जो अपने आप को दिखाई थी ना, कि जैसे सभी ऑडियंस जो है, सभी यूट्यूब की जितनी भी फैमिली है ना, इसकी जब असली सच्चाई जब सामने आई ना तो सब दंग हो रह गए कि सब लोग कमेंट करने लगे कि पहले तो तुम अपने चैनल से आशीष तिवारी का नाम हटाओ, क्योंकि तुम आशीष जी के लायक है ही नहीं, इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे सच में क्या मैं बोलूँ, ये औरत जो है बहुत गंदी है। और बस मैं तो यही बोलूँगी सुमित जी से कि
मैं तो यही बोलूँगी कि आपको इससे भी बहुत सुंदर सुंदर लड़की मिलेगी। ये 40 साल की बुढ़े में क्या रखा हुआ है। और बस मैं तो बोलूँगी कि आप शादी से तो ना ही कर दो। ये आपके ऊपर चैलेंज ठोक रही है कि 15 दिन में शादी करके दिखाऊंगी। अब सुमित जी की मर्जी कि वो शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, मगर मेरे सुमित जी के पीछे सिंपैथी है कि वो बंदा इतना सीधा, इतना हम्बल, मतलब सच में इतना रिस्पेक्टफुल इंसान है कि इतना कुछ होने के बाद भी सबके चैनलों पे जाके इतने मीठे मीठे, इतने अच्छे, इतने मतलब अच्छे कमेंट कर रहे थे ना कि मत पूछो। ऐसे इंसान को ना सल्यूट है सच में, 1 बार 2 बार नहीं, 1000 बार भी ऐसे इंसान को सल्यूट है। तो सुमित जी की मर्जी, अब शादी वो करेंगे नहीं करेंगे वो इनकी मर्जी। अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, और जो कुछ होता है ना इंसान के लिए अच्छे ही होता है। और जो कुछ भी अगर शादी में लेट हुआ है, या फिर जगह दीदी पैसे के लिए शादी किया था, सोशल मीडिया पे वो चीज़ें दिखाई थी तो अच्छे के लिए दिखाई थी। अगर वो चुपचाप शादी कर लेती तो आज सुमित महल की जिंदगी एक नरक के समान होता। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।